प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, पूर्व में पे चर्चा चल रही थी, पूर्व में पढ़ाया जा रहा था। तो आज हम सोच रहे हैं भाई, पिछले जो कंटेंट बनाए हम, तो उसमें 2 श्लोक को हम बताए आपको। आज सोच रहे हैं कम से कम 6-7-8 श्लोक। उसमें जो है श्लोक चूँकि हम एक बार लिखा ही चुके हैं, तो उसमें क्या है, श्लोक थोड़ा हम पढ़ देंगे और इसके बाद जो है उसमें की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, जो सूक्ति वाक्य है, उसको लिख दिया जाएगा, श्लोक पढ़ दिया जाएगा। इसके बाद जो है उसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है प्लस जो है इसके आगे वाला जो 45वां श्लोक है, इसके आगे वाला श्लोक है 46वां, जिसमें जो है अब आगे मतलब चूँकि गंभीर नदी चर्चा हो चुकी है कि आप ज्ञाता स्वादो विरुजगाम को विहातुम समर्थ है। तो अब इसके आगे मेघ जो है, अब आगे जब जाएगा तो अब देवगिरी पर्वत की चर्चा होगी। हाँ, तो ये सब आगे देखा जाएगा। तो इसके पहले हम थोड़ा सा, जैसे इसके पहले नहीं एक श्लोक था क्या, इसके पहले जैसे ये है 45वां श्लोक, तो 40वां श्लोक पकड़िए आप। 40वां श्लोक ये है कि पश्चात उच्च भुज तरवर्णम मंडलेना फिलेना। उसमें वही नहीं है कि सांध्यम तेज नव जपा पुष्प रत्नम दधान नित्यारंभे हर पशुपति आर्दनाग जिनिच्छाम शांतो द्विग स्मित नयनम दृष्ट भक्तिर भवान्या। तो इसमें कुल मिला जुला के ये बात कहा जा रहा है कि इसमें ये कह रहे हैं भवानी माने पार्वती जी आपकी भक्ति देखेंगी, क्योंकि पार्वती जी खुश तभी होंगी जब, इसमें नहीं है, इसको हम लिख दे रहे हैं, लास्ट वाली लाइन है। मान लीजिए पूछ लिया तो ये कहाँ से लाइन है, तो आप ये पूर्व में कहें, ये ज्ञाता स्वादो विवृत जगन्नाम को विहातुम समर्थ है। ये सब हो गया है। तो 40वां श्लोक कहने मतलब ये है कि भगवान शिव जी की जो इच्छा है वो क्या है, मृगचर्म पहन करके तांडव नृत्य करने की है। एक बार क्या हुआ, कोई राक्षस आ गया हाथी का वेश धारण करके, देवताओं की चाल रहती हैं, सब भेज दिए। तो अब आया तो शिव जी क्या किए, उसको मार दिए। जब मारे उसका तो उसका भाई ज़्यादा कुपित हो गए, तो उसका जो छाल था, मृगचर्म, वही ओढ़ करके पहन करके तांडव नृत्य करने लगे। और जब शिव जी तांडव नृत्य करने लगते हैं तब उनको मनाए कौन। तो वही चीज़ है। अब वही बार बार हजारों वर्षों पूर्व जो कहानी है, कभी वो मृगचर्म पहन के तांडव नृत्य किए थे, तो वही है आर्दनाग जिनिच्छा। हाँ, अजिनिच्छा माने मृगचर्म पहन करके तांडव नृत्य करने की उनकी प्रबल इच्छा जो थी। तो भगवान शिव जी को हमेशा मन करता है कि हम तांडव नृत्य करें, वही मृगचर्म पहन करके तांडव नृत्य करें। तो अब जो है फिर अब भैया मृगचर्म हमेशा, एक मिनट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब दिल में उतर जाना चाहिए। पथ के फूल जीवन संघर्ष बने फूल। ये सब चीज़ें हैं हित में, सब भाई स्ट्रगल आदमी करना चाहिए। तो अब यही उनकी हमेशा इच्छा रहती थी, भैया हमेशा हमेशा कौन हाथी ले आओए और शिव जी
वो को मार के हमेशा भाई खून खराबा करेंगे, जाहिर सी बात है वो भी अशांत हो जाएंगे। तो अब शिव जी की इच्छा भी पूरी हो जाए, तो वही कह रहे हैं कि मेघ है। अब मेघ की बात यहाँ पे हो रही है। मेघ जो है तो वही पार्वती जी कह रही हैं कि आप जो है जब वहाँ से आप चलोगे, कहाँ से, उज्जैनी से, तो वहाँ कह रहे हैं नगाड़ा बजा देना, आमंत्रणाम मधुर गर्जना कर देना, नगाड़ा बजा देना। जब नगाड़ा बजा के वहाँ से निकलोगे, सांध्यम तेज है भाई, सायंकालीन तेज रहेगा। तो जब सूर्य डूबने लगते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो है कौन, मेघ, जब मेघ बारिश होने लगेगी तो मेघ की बूंद पड़ेगी बादल की, मान लीजिए इस तरह से बादल बरस रहा है, लाल काला 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 काला, मान लीजिए ये आपका ऊपर काला काला कर दे रहे हैं, तो ये आपका ऊपर काला काला मेघ है, ये, और नीचे जो है लाल लाल। जब आप पुष्परक्तम दधाना वाली बात आ गई तो यहाँ पे आपका ये लाल लाल सूर्य की किरण सायंकालीन, और ऊपर काला काला सब है, तो काला काला मेघ और लाल लाल किरण। तो मृगचर्म भी होता क्या है, ऊपर से काला काला, और जब खून खराबा होता है तो लाल लाल। तो काला काला हाथी, लाल लाल उसको वध करेंगे तो लाल लाल वो, तो मृगचर्म वाली फीलिंग वही आ जाएगी। तो वही कह रही हैं। तो इससे क्या होगी, क्योंकि आप जब इस तरह फीलिंग ला दोगे, कौन लाएगा, मेघ लाएगा। और जो वर्षों पुरानी भगवान शिव जी की इच्छा है, हजारों वर्ष पुरानी, तो इससे क्या होगा, शिव जी को न तो भाई हाथी लाना पड़ेगा, और शिव जी खुश होकर के तांडव नृत्य भी करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, पार्वती जी जो है आपकी भक्ति, माने मेघ की भक्ति को देख करके क्या हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये चीज़ है, यही लास्ट में कह रहे हैं, शांतोद्वेग स्तिमित नयनम। इससे क्या होगा, शांति भी कायम हो जाएगा। ये चीज़ है, ये सूक्ति वाक्य है, शांतो द्वेग अस्तमित नयनम दृष्टि भक्तिर्भवान्या। ये चीज हो गया। ये आपका सूक्ति वाक्य। मान लीजिए पूछ दिया कहाँ से है, तो ये मेघदूतम से है, पूर्व मेघ से है। तो यहाँ दृष्ट भक्ति भवान्यास किसका बोध हो रहा है, पार्वती जी का। ये पार्वती जी के यहाँ से बोध हो रहा है। भक्ति भवान्या, दृष्ट भक्ति मैंने आपकी भक्ति देखेंगी। दृष्ट भक्ति किसकी भक्ति, ये है, ये मेघ की है। दृष्ट भक्ति से मेघ हो गया, और भवान्या माने पार्वती। तो यहाँ हो गया दृष्ट भक्ति भवान्या में, दृष्ट भक्ति माने आपकी भक्ति देखी जाएगी पार्वती के द्वारा। शांतोद्वेग स्तमित नयनम माने कुल मिला जुला के शांत नेत्रों से। जाहिर सी बात है, जब फीलिंग आ जाएगा मृगचर्म का, आप ऐसा फीलिंग ला दोगे, ऊपर ऊपर मेघ पानी बरस रहा है, तो जो वर्षों शिव जी की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो इससे जो है पार्वती जी खुश हो जाएंगी, यही चीज़ है। अब इसमें ये कह रहे हैं पश्चात दुच्चर ये वाला है, पश्चात उच्चैर भुज तरु वनम मंडलेना भिलीन। तो वही चीज़ कह रहे हैं भाई, भगवान शिव जी जब तांडव नृत्य करने लगते हैं तो आप उनके चारों तरफ गोलाकार हो जाना, मंडलेना भिलीन हो जाना, इस तरह से। अब बीच में आप शिव जी अपन तांडव नृत्य करते रहेंगे, आप चारों तरफ घेर लेना, उनके नज़दीक मत आना, क्योंकि भुजाएं ही उनकी क्या हैं, वृक्ष हैं। भुजतर वनम,
मेरे प्यारे साथी, पूर्व में 40वां श्लोक चल रहा है। एक बार हम इसको लिखा भी चुके हैं। आप लोग 40वां श्लोक किताब में खोल लीजिए और ये चीज़ चल रहा है। फिर क्या है, सांध्यम तेज है प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम दधान। तो वही चीज़ है, जपा पुष्प माने गुड़हल के फूल लाल लाल होबे करता है, तो यही चीज़ है। फिर नित्यानंबे हर पशुपति आर्दनाग जिनेच्छा, माने जब शिव जी नृत्य करने लगते हैं, आर्दनाग, नाग माने हाथी, अजिन माने जो उनकी इच्छा है। और जब पानी बरसेगा तो मान लीजिए हाथी मत बहता है, तो मेघ पानी बरसेगा, हाथी, नाग माने हाथी, आर्द माने गीला, आर्द नाग निश्चयम, तो भी इच्छा इनकी पूरी हो जाएगी। ये चीज़ है। हर माने हरण करना, मतलब कहने मतलब यहाँ ये है कि नित्यारंभ जब भगवान शिव जी नृत्य करने लगते हैं तो वो वाली फीलिंग आ जाती है, पुरानी वाली फीलिंग। हर तो हर ले जाएगा, हर तो हरताम हरन, हर हरतम हर, यहाँ हर अर्थ हर से आशय शिव जी से नहीं है, हर से आशय है हरण करने से आशय है। शिव जी की जो नृत्य कर रहे थे उस समय, किस समय, जब अजय इच्छा वाले मृचम पहन के उड़ रहे थे, वो वाली फीलिंग आ रहा है, मैंने हरण कर लेगा। तो सांध्यम तेजा हो जाएगा, जब सूर्य डूब रहा है, गुड़हल के फूल के समान धारण कर लेगा, तो ऐसा फीलिंग हो जाएगा। मैंने कहने मतलब ये है कि शाम का समय हो, सूर्य की किरणें दिख रही हो हल्का हल्का लाल लाल, उसमें आप बारिश जब करने लगोगे तो वही वाली मतलब कुल मिला जुला जब उस समय शिव जी वध किए थे उस हाथी का, तो वो मृगचर्म पहन के जब तांडव नृत्य करने लगे थे, तो वो वाली जो फीलिंग है वही इसमें चर्चा हो रही है। तो तब पार्वती जी आपकी भक्ति देखेंगी, भक्ति भवान्या। तो अब ये 40वां हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों 41वां श्लोक, अब यहाँ दधाना में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा और शांतोद्वेग अष्टमित नयन में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा। यहाँ हम लिखते रहे हैं शांतोद्वेग अष्टमित नयनम, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि बनेगा। ये हो गया बहुब्रीहि, और तो दधाना में आपका सानच प्रत्यय, कुल मिला जुला के 40 श्लोक कन्फर्म हो गए। अब 41वां श्लोक पे आ रहे हैं। 41वां श्लोक क्या है, अब इसमें कह रहे हैं कि आप टास्क दिखा देना। गच्छन्ति नाम रमण वस्ताम योष्टाम तक्त नक्तम रुद्धा लोके नरपतपथि शुचभेदस्तमोभि सौदामन्य कनक निकट स्निग्ध्या दस उर्वीम। फिर है तोयोसर स्तनित मुखुर माँ अस्म भूर विकलवास्ता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो स्त्रियां हैं, जो नायिकाएं हैं, खंडिता नायिकाएं हैं, वो अपनी रमण बस्ती माने अपने प्रेमी के पास मिलने गई हैं रात में। तो आप क्या कर देना, इसको समझने पे आएगा। भाई नायिकाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ नायिकाएं अपचारिका नायिका जिसको कहते हैं, हाँ, ऐसी नायिका जो अपनी प्रेमी से स्वयं मिलने आए, तो यहाँ पे अपचारिका नायिका की चर्चा किया जा रहा है। ऐसी नायिकाएं तो इसमें नहीं है कि ये तोयो सर अस्तनित मुखरो माँ अस्म भूर विकलवास्ता। तो इसको हम मेरे साथ ही इसको लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिए। इसमें कुल मिला जुला के ये बात हो रहा है कि गच्छन्ति नाम रमण बस्ती में योष्टाम तत्र नक्तम, नक्तम माने रात में, योष्टाम माने स्त्रियां, नायिकाएं, पत्नियां, गच्छन्ति नाम जाती हुई, रमण बस्ती में अपने प्रेमियों के घर अपने, हाँ, ये चीज़ हो गया। फिर रुद्धा लोग के बीच बीच में आप प्रकाश रुक गया है, क्योंकि भाई घर ही अंधकार है,
वो चीज़ है, पानी बरसने लगता है, बिजली चमकने लगता है तो घनी अंधकार हो जाती है। तो रात के समय की बात चर्चा चल रही है। तो रुद्धालोक की उनका प्रकाश रुक गया है। नरपत पथे मैंने राजमार्ग पर, नरपत पथे सूचि भेद मैंने सुई की नोक के बराबर ही प्रकाश नहीं है, इतना घोर अंधकार है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं सौदामन्या माने अपनी बिजली रूपी, सौदामन्या माने बिजली, कनक निकस स्निग्धया दर्श उर्वी, उर्वी माने होता है पृथ्वी पर, दर्श माने दिखा देना, कनक निकस स्निग्धया अब यहाँ पे ये है कि कनक निकस स्निग्धया माने कसौटी पर स्वर्ण के समान चमकती हुई। अब क्या करना, हाँ, कसौटी पर चमकती स्वर्ण रेखा के समान विद्युत से राजमार्ग पर, ये चीज हो गया। अब वहाँ ये कह रहे हैं कि जल वृष्टि मतलब कि जब आप जल की वर्षा हो रही है तो जल की वृष्टि तथा गर्जन से मुखर मत बनाना। कहने मतलब ये है तोयो सर्ग अस्तनित, माने जब आप बारिश कर रहे हो तो कहने मतलब ये है कि ज़्यादा गर्जना मत होना, ज़्यादा बरसना मत और ज़्यादा गर्जना मत। तो वही है कि ज़्यादा मत गर्जना। माँ भूल विकलवास्ता माने तोयोत्सर्ग अस्तनित मुखरो माँ अस्म भू विकलवा, माने वो अब जो स्त्रियां हैं, जो नायिकाएं हैं, वो काफ़ी डरपोक स्वभाव की होती हैं। जाहिर सी बात है, कोई नायिका है अपने पति नायक से मिलने गई हुई है तो डरी हुई है, वो पहले से ही डरी हुई है। तो आप उसमें जब भयंकर बारिश करने लगोगी और बहुत गर्जना करने लगोगी तो डरी हुई तो पहले से ही वो और डर जाएंगी। कहने मतलब यह है कि बरसना लेकिन बहुत गर्जना मत, ये चीज़ है। तो यहाँ पे तोयो शब्द अस्तनित मुखरह शब्द जो आया है, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ये तोयोत सर्ग अस्तनित मुखरह, इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास हो गया। फिर आपका निकस स्निग्धया में आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि बनेगा। आया नहीं है सौदामन्या कनक निकस स्निग्धया दस उर्मी, तो यहाँ निकस स्निग्धया में आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा। समानाधिकरण व्यधिकरण दो होता है। समानाधिकरण में केवल जिसके समान जैसे हो, समान अधिकरण हो, वो समानाधिकरण होता है। व्यधिकरण में कई होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से। जैसे कर्मधारय समास बनता है वो तत्पुरुष समास, वही हाल इसका भी है। तो जब समास वाला प्रकरण आएगा तो सब बताया जाएगा। तो ये हो गया। फिर जो है 1 मिनट,
हाँ प्यारे साथियों, जो है चर्चा हो रही थी यहाँ पे, तो जो निकष स्निग्धया, आपका निकष स्निग्धया शब्द जो है ये निकष स्निग्धया, यहाँ पे आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि बनेगा। ये हो गया। फिर जो है रुद्धालोकम बहुव्रीहि होगा, रुद्धालोकम बहुव्रीहि हो जाएगा। ये कलसामा श्लोक है पूर्वमेघ का, इसको हम एक बार लिखा चुके हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी करा रहे हैं। मेरे प्यारे साथी मित्र, ऐसा है कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और हम कई बार बताएंगे, कम से कम ऐसे हम बताते रहेंगे जब तक पूरा जो है श्लोक, अभी तो हम 4-5 श्लोक बता रहे हैं, फिर एक ऐसा समय आएगा कि हम जितना भी है 67 श्लोक है, 67 श्लोक इकट्ठे व्याकरणात्मक टिप्पणी करा देंगे और उसका अर्थ बता देंगे। केवल व्याकरणात्मक टिप्पणी को अपने चैनल खड़े खड़े होकर हम बोलेंगे। जैसे अधिगुणे में बहुव्रीहि हो गया, बरम अधगुणे नाथ में लब्ध कामा, तो इस तरह से हम सब लब्ध कामम बहुव्रीहि, तो ऐसा आएगा कि लिखना नहीं पड़ेगा, केवल बोलना पड़ेगा। केवल हम कह रहे हैं, केवल बस आप हमारे चैनल बने रहिए, हम एकदम आपको सब रटा देंगे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखिए रुद्धालोकम बहुव्रीहि हो गया आपका। अस्तुच भेदई में रुद्धालोकम बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हो गया। सुच भेद्य तृतीय तत्पुरुष हो गया। कहाँ से जाएगा भाई, ये पूरा याद हो जाएगा, कहाँ से जाएगा। तृतीय तत्पुरुष हो गया। और यहू नहीं, हम संधि समास सब बताते चल रहे हैं, बताए नहीं वहाँ धैर्यात्म लवलोपेश हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, और इतना कोई गहराई से नहीं बताएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं तो हमारा मन है, बता रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है हमको। और ये सब चीज़ें हैं। रमण बस्ती में षष्ठी तत्पुरुष, रमण बस्ती में षष्ठी तत्पुरुष। भाई वीडियो लंबा हो जाएगा तो होने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रमण बस्ती में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कुछ भेद्य में बता ही चुके हैं, रुद्धालोकम बहुव्रीहि बता ही चुके हैं। नरपत पथि, नरपत पथि मेरे प्यारे साथियों एक सूत्र है, ऋक्पूरब्धे, ऋक्पूरब्धे पथा मानछे सूत्र से अप्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ अगर पूछेगा नरपत पथि में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अप्रत्यय होगा नरपत पथि में। इतना गहराई पूछता नहीं है, बहरहाल हम बता दे रहे हैं। अगर पूछ लिया भाई अच प्रत्यय है, अप्रत्यय है, टच प्रत्यय है, भाई टच का भी अशेष बचता है, यहाँ इसका भी अशेष बच रहा है, तो हम आपको बताए नहीं थे। जैसे उपराजन शब्द है, उपराज शब्द है, तो यथाशक्ति एक सूत्र है ना, हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिक से वो हर्ष कर देता है। जैसे उपगु शब्द है, उपगु शब्द है, ये चीज़ है, उपगु शब्द है, तो ये क्या कर देगा, हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिक से ये हो जाएगा उपगु। ये सब चीज़ें बताया जाएगा जब समास प्रकरण चलने लगे, क्योंकि हम इसलिए ज़्यादा नहीं बताते। आपका बौद्धिक स्तर कितना है ये हम नहीं जान पाते। जो लड़के नए हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, माहेश्वर सूत्र और प्रत्यय उत्तर से बताना सीख लें, नहीं तो पता लगा कि हम बताने लगेंगे अव्ययभाव समास, अव्ययभाव से नपुंसक लिंग हो जाएगा। फिर उसमें जो है अव्ययभावस्य में टच लगेगा, फिर क्या है, टच कहाँ से आया, ओ क्या नाम है, अव्ययभाव शरत
प्रवृत्तव्य सूत्र से अव्यय आएगा, टच से ओ आ जाएगा, राजा सखिभ्य टच से। भाई अव्यय भाव में जो टच प्रत्यय आता है वो कहाँ से आता है? एक सूत्र है राजा सखिभ्य टच से, वहाँ से टच की अनुवृत्ति वाला जो विधान है यही तो है। अव्यय भाव शरत प्रवृत्तव्य से अव्यय भाव की अनुवृत्ति आ जाएगी। अव्यय भावश्च सूत्र से नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा, क्योंकि अव्यय भाव समास जो होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब टच हो गया, टच में अबचा शेष, तो कहन की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य होगा, अनश्च सूत्र है। फिर जो है नपुंसक लिंग में नपुंसकादंतरस्याम, ये हो गया, कहन कि उससे नपुंसक लिंग हो जाएगा, दोनों बनेगा। उपचर्मन बनेगा और उपचर्म भी बनेगा, क्योंकि सूत्र है बाद में न लोपा प्रातिपदिकांश न लोप हो जाएगा, तो उपचर्म बनेगा। जब टच लगेगा तब ये बनेगा, जब नहीं लगेगा तब ये बनेगा। कहने मतलब ये है कि इच्छा है लगाइए चाहे मत लगाइए। तो कहाँ से हम कहाँ चले जा रहे हैं, यही दिक्कत है। अब चूँकि हम भाई अब यहाँ चूँकि ये सूत्र आ गया ऋक् पूर्व धू वाला, हम पढ़े हुए हैं अच्छे से गहराई से, तो यहाँ ए अ वाला हो गया, तो ये चीज़ है। अब यहाँ नल प्रतिपथे में आपका ये अप्रत्यय हो जाएगा। अरे बाबूराम सक्सेना में ये है बाकायदे। दोबारा हम फिर एक बार जब व्याकरणात्मक टिप्पणी कराएंगे तो जो कठिन कठिन चीज़ें हैं हम उसी फोकस करेंगे, जैसे ये वाला। और हम बाबूराम सक्सेना जो लाइन है वहाँ से ये है, हम पढ़े हुए हैं सूत्र ऋक् पूर्व धू पथामान 6 वाला, तो यहाँ से अप्रत्यय हो जाएगा आपका, ये हो गया। फिर है आपका अब 41 श्लोक क्लियर हो गया। अब हमारे हैं 42वां श्लोक पे। यहाँ पे नक्तम जो है ये अव्यय पद है। रमण में एक सूत्र है ना, हम कई बार पढ़ा चुके हैं, जो ल्यू ऋण नंदग्रह ऋणचह करके सूत्र है, उसमें जैसे नंदन शब्द है उसमें ल्यू प्रत्यय होगा, ऋण प्रत्यय होता है। तो यहाँ रमण में शब्द है ना, रमण शब्द है, इसमें ऋच प्लस ल्यू रमणम बनेगा कर्तरी अर्थ में। गच्छन्ति में नी प्रत्यय होगा, सत्य प्रत्यय लग के बनेगा। रुद्ध में अक प्रत्यय, रुद्ध प्लस अक्त। तो इतना गहराई में पूछेगा नहीं, लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए पूछ लिया तो जानते रहिए, जानने में क्या दिक्कत है। जितने गहराई पढ़े रहेंगे उतने मज़ा आएगा। कहीं आदमी धीरे धीरे गहराई में पढ़ता है। हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे भूगोल में, तो अब सारी संरक्षी गतियाँ प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, पता लगा कि सीमा निफिसियाल आपको पता ही नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो तमाम सूर्य आकाश गंगा चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा भी। तो ऐसे ऐसे सब जितने भी तारा हैं, तो पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, तो सब इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं सब। तो सूर्य भी एक तारा है। पता नहीं कितने सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, अनगिनत सूर्य हैं। तो एक सूर्य तारा जो है जिसकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो है, और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ये उपग्रह है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से इस ब्रह्मांड में एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं खगोल की, तो सूर्य भी एक तारा है, ये भी बना है। तो ये गैस से बना है, वही नाभ की संलयन होता है, विघटन, ये सब चीज़ें हैं एस्ट्रोनॉमी खगोल की। हम लोग बड़ा टॉपिक है, ये भी पढ़ा गया है सब। तो अब 41 के बाद 42 में आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, जितने ही आप गहन अध्ययन करेंगे पता लगा कि जब हीलियम टूटता है तो वही आ रहा है सब। तो फिर सूर्य का प्रकाश बीच में, ये आपकी ओजोन परत है, अगर पूरा आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, तो फिर पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम आ गए 42वां श्लोक पे।
बैलसामा में है। अब इसमें ये कह रहे हैं भाई, अब यही है बादल, मेघ चल रहा है। मेघ किससे बना है? मेघ में धुआं, प्रकाश, यही लाइट। धूम ज्योति सलिल मरुतः सन्निपातः को मेघ है। यही कह रहे हैं मेघ 4 तत्व से मिलकर बना है। धूम, ज्योति, सलिल माने पानी और मरुत माने हवा। अब एक मरुत शब्द कह देने से जितने भी गैसें हैं, असंख्य गैसें, सारी गैसों को बोध हो जा रहा है। अब बोध में घय प्रत्यय, बुध प्लस घय, ये चीज़ है। यही है संस्कृत आपकी भाषा। सलिल माने हो गया क्या? पानी। पानी माने जल। अब जल में आप ही सब मिले हैं, जल को गर्म करेंगे तो वायु बन जाएगी, तो वायु हो गया आपका। ये मरुत जिसको कहते हैं हवा। ये अब इसमें जितनी भी गैसें हैं, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, सक्रिय गैसें, जो भी हैं भाई, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे आर्गन हो, चाहे नियान हो, हैं, चाहे हाइड्रोजन ऑक्साइड, जितनी भी मतलब कुल मिलाए लोग गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, हैं, तो सब सारी गैसें आ गया। ऑक्सीजन आप देख ही रहे हैं, नाइट्रोजन देख ही रहे हैं, तो ये सारी गैसें सब आ जाएगा आपके मरुत में। अब बादल में सब है, अब प्रकाश भी है इसमें, और धुआं, यही सब धुआं जो उड़ रहा है भाई। कभी क्या है आप देखेंगे, जब ठंडी समय में ओस पड़ा रहता है तो सब कोहरा क्या है? धुएं न है। बादल, यही बादल बनते हैं सब जाके। यही पानी जब सूर्य का ताप पाएगा तो यह वाष्प बन के उड़ जाएगा आकाश में। जब जाएगा, जब फिर टेम्परेचर ठंडा होगा तो यही कोहरा के रूप में, बादल के रूप में पृथ्वी पुनः आएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब बैलसामा श्लोक है, इसमें ये कह रहे हैं ताम कस्याचित भवन बलभव सुपारावतायाम नित्वारातिम चिरविरसनात् खिन्न विद्युत कलत्र दृष्टे सूर्य पुनर्भवान वाहेद अध्वशेषम मंदायन्ते न खल सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है कि इसमें ये कह रहे हैं, यक्ष कह रहा है कालिदास का, कि आप चूँकि हमारा कार्य लिए हुए हो, अभ्युपेतार्थ कृत्या हो, क्या कार्य है? उसका संदेशा पहुंचवाना है यक्ष का। अब चूँकि आप अब उज्जैनी से निकल लिए हो, उज्जैनी से आप क्योंकि वहाँ पे आप क्या किए? नगाड़ा बजा दिए। इसके पहले वाले श्लोक में ताश दिखाया, इसके पहले वाले में वहाँ पे शिव जी के मंदिर में नगाड़ा बजाया। अब क्या टार्च दिखाया योष्टाओं को। अब कह रहे हैं कि आप जब जाना तो कहाँ सो जाना? मतलब कहीं जहाँ कबूतर सो रहे हों, सुप पारावतायाम, ऐसे महल के ऊपर जो कबूतर खाना बना रहता है, लोग बनवाए रहते हैं, तो ऐसे महल पे जाना जहाँ कबूतर सो रहे हों। तो वहाँ पे जब जाना तो क्या कर देना? तो वही है, चूहा बहुत आतंक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि वही कह रहे हैं, रात भी आप कौंधने के कारण, चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र माने थकी हुई बिजली वाली, क्योंकि मेघ की पत्नी क्या है? बिजली है।
तो बिजली जब थक गई तो मेघो अपना थक ही गया होगा, समझिए। तो बादल तो वही चीज़ है, जो थक गया है तो वही विश्राम करने वाली बात चल रही है। तो कह रहे हैं कहाँ सो जाना, तो कहें कि जहाँ कबूतर खाना बना हो ऊपर, क्योंकि भाई आप मेघ हो और जगह जाकर ठहरोगी तो लोग आपको निचोड़ लेंगे, मतलब कहने मतलब खेलने लगेंगे, मेघ आया बादल आया, इस तरह फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे छज्जों पे जाके जहाँ भवन सुत पारा होता है, जहाँ कबूतर सो रहे हों, वहाँ पे जो आदमी रहते नहीं हैं, तो जहाँ कबूतर खाना बना हुआ है तो वहाँ पे सोने की बातचीत चल रही है। ऊपर ऐसे कबूतर खाना मान लीजिए बना हुआ है ये, तो यहाँ पे सोने की बात हो रही है। वहाँ आप जाके आप मेघ जो है वहाँ पे सो लेना। फिर क्या कह रहे हैं, सुबह दिखते सूर्य, माने जब सूर्य भगवान दिखाई पड़े तो वहाँ तुरंत चल देना, क्योंकि आप किसी कार्य लिए हुए हो। किसका? मेघ का, कि हम आपका संदेशा पहुँचाएंगे। तो जो किसी के कार्य ले लेते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हीला हवाली ढीला ढवाली नहीं करते हैं। भाई आप किसी कार्य ले लिए हो, हमारे श्रीमती जी का संदेशा पहुँचाने कार्य लिए हुए हो, तो आप वहाँ पे आप ढीला ढवाली नहीं करोगे, हीला हवाली नहीं करोगे, मतलब बहानाबाजी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसके पहले कहता ही है कि आप पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ हो। पुष्करावर्त का नाम जानामि तुम प्रकृति पुरुषम काम रूपम अघोन तेनार्थित्वं तो विधि भेषा दुर्बंधुर्गतो हम यांचा मोघा परम अधगुड़ी नाधमिर लब्ध काम। यह पहले शुरू में चर्चा ये सब हो चुकी है कि आप पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ हो, श्रेष्ठ कुल के मेघ हो, तो आप इसका वचन ले लिए हो, आप महान आदमी हो, आप हमारा संदेशा पहुँचाने का बीड़ा उठाए हो। तो वही चीज़ है कि आप जो है मंदायंती, मने ये आपका मंदायती मंदायती मंदायंती, ये आत्मनेपदिक है, बहुवचन है, ये चीज़ है। तो यह सूक्ति वाक्य है, पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब इसमें ये कह रहे हैं चिर विलसनाथ, यहाँ पे आपका चिर विलसनाथ में आपका सुषुप्ता समास हो जाएगा, और खिन्न विद्युत कलत्रह में आपका बहुव्रीहि बनेगा। चिर विलसनाथ में चिर विलसनाथ सुषुप्ता समास, ये आपका सुषुप्ता समास हो जाएगा। ये हो गया। फिर आपका है खिन्न विद्युत कलत्रह, यहाँ आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। खिन्न विद्युत कलत्रह, खिन्न विद्युत कलत्रह में आपका कौन होगा, इसमें आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। ये हो गया।
बहुब्री समास हो गया। तो ये चीज़ है, ये आपका यहाँ बहुब्री समास बन गया। खिन्न विद्युत कलत्र में आपका बहुब्री हो गया सुप्त पारावतायाम। सुप्त पारावतायाम, यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्री समास। ये आपका ताम कस्यांचित भवन बलभव सुप्त पारावतायाम। सुप्त पारावतायाम माने जहाँ पारावत माने होता है कबूतर, जहाँ पे कबूतर सो रहे हों। सुप्ताः पारावताः यस्याम तस्याम। सुप्ताः पारावताः यस्याम तस्याम। बहुब्री समास। भवन बलभव में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। भवन बलभव, जी भवन बलभव, भवन बलभव में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया भवन बलभव में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और अध्वशेषम में षष्ठी तत्पुरुष, भवन बलभव षष्ठी तत्पुरुष। अध्वशेषम यहाँ भी आपका ये चीज है, यहाँ यही षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। फिर जो है सुहृदाम, इसमें बहुब्री होगा। सुहृदाम में बहुब्री। सुहृदाम बहुब्री हो गया। अभ्युपेतार्थ कृत्या, सुहृदाम लिख दे रहे हैं। सुहृदाम, यहाँ पे आपका बहुब्री होगा। अभ्युपेतार्थ कृत्या में यहाँ भी बहुब्री होगा। ये चीज हो गया। इस तरह से 42 श्लोक कन्फर्म हो गया। अब आ गए हम 43वें श्लोक पे। तो 43वां श्लोक पे ये है कि इसमें आपका ये हो जाएगा तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितं खंडितानां शांतिम नेयम प्रणय भीरतो वर्तम। वर्तम में यहाँ अव्यय पद है। भानु से जासु प्रालय आश्रम कमल बदना सो अपहर्तु नलिन्या प्रत्यावृतस्कर रुधि स्यात् अनल्पा भिसूय। तो यहाँ पे आपका तस्मिन् काले, उस समय। अब यहाँ नयन सलिलम शब्द जो आया है, नयन सलिलम माने नेत्र का आंसू। सलिल माने होता है पानी, नयन माने नेत्र। तो भाई यहाँ पे ऐसी स्त्री की बात किया जा रहा है जो खंडिता नायिका है। तो
तो खंडिता नाई क्या है। और यहाँ पे बता रहे हैं सूर्य जो है अपनी कमलनी के आंसू पोंछेगा, तो आप बीच में मत आ जाना। कौन? मेघ। नहीं तो सूर्य क्रुद्ध हो जाएगा। जो क्रुद्ध हो जाएगा तो आपको वही हाल है कि बादल बनबे नहीं करेगा। सूर्य भगवान कहेंगे मेघ के अस्तित्व ही क्या है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपका नयन सलिलम में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है कि इसमें आपका तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम प्राले आश्रम शांतिम नियम प्रणय भृतो वर्त भानुस्य जासु। भान मन सूर्य, हैं। प्राले आश्रम कमल बतना सोप हर्तु नलिन्या प्रत्यावृत्तत्व करुधि स्यात् अनल्पा सूर्य। तो यहाँ पे आपका नयन सलिलम, इसका हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं, इसको हम एक बार बता भी चुके हैं। तो नयन सलिलम जो है आपका, यहाँ पे नयन सलिलम जो है यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। नयन सलिलम, ये हो गया। नयन सलिलम में षष्ठी तत्पुरुष। कमल बदनाथ में आपका रूपक समास। प्रालय आश्रम में यहों रूपक समास। कररुधि में आपका उपपद तत्पुरुष। अनल्पा भेसूय है, ये पूछा जा सकता है। अनल्पा भेसूय है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि बनेगा। ये चीज हो गया। नयन सलिलम षष्ठी तत्पुरुष, अनल्पा भेसूय में आपका बहुब्रीहि बनेगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए पूछ लिया कमल बदनाथ में, तो यहाँ पे अपादाने पंचमी एक सूत्र लगेगा। और रूपक समास, रूपक समास मतलब वही है कि कमल में बदनम तस्मात्। मान लीजिए कमल बदनाम दे दिया, विकल्प में रूपक समास मार दीजिएगा। एक होता नहीं उपमानोत्तर पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय और उपमानोत्तर पद कर्मधारय, और वही हाल है। अब एक होता है जिसका उपमान ही, मतलब कि जैसे नहीं उसका मुख चंद्रमा के समान उसका मुख चंद्र है, वही हाल है। तो इसको कहते हैं रूपक समास। वही है उपमानोत्तर पद कर्मधारय। ये चीज है। इस जगह नहीं होता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जैसे है, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, सामान्य ही वचन ही करके सूत्र है। तो इसमें उपमानोत्तर पद कर्मधारय ही, इसी को रूपक समास भी कहते हैं। कमल बदनाथ में ही हो जाएगा। फिर है आपका कररुधि। कररुधि में आपका ये उपपद है। उपपद मतलब वही एक सूत्र है, उपपद मतिंग, इससे ये हो जाएगा। हर्तु में आपका त्रिज प्रत्यय, हर्तु में आपका त्रिज प्रत्यय, नेयम में यत प्रत्यय, अचोयत सूत्र है। नेयम, ग्लेयम, पेयम, ये सब चीज। प्रणय भी में इन प्रत्यय, शांति में इक्तिन अक्तिन प्रत्यय।
तो ये हो गया आपका तो इसमें अभी पदाया स्यात्, इसमें है नहीं तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडिता नाम शांति नेयम प्रणय भीतो वर्त भानु सुजातु काले आश्रम कमल बदनाथ सोप हर्तु नलिन्या प्रत्यावृत स्वयं स्यात् अनल्पा भेसूया। तो यहाँ पे आपका स्याद ये है, स्याद नल्पा, नल्पा भय सूर्य। ये चीज़ है। अब फैन चालू करना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि भाई काफ़ी देर से 50-55 मिनट बोले भाई पर फैन की, तो थोड़ा क्योंकि कंटेंट बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है, लेकिन अब क्योंकि पसीना से ज़्यादा क्या किया जाए तो चालू कर पड़ गया। ये है। अब यहाँ पे दो पद है, एक पद है स्यात् और एक पद है अनल्पा भेसूया। ये हो गया। तो यहाँ स्यात् जो है ये आपका स्यात् जो है अस धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। स्यात् आपका ये है अस धातु है विधिलिंग का है प्रथम पुरुष एक वचन। स्यात्, स्यात् स्याताम स्युः, ये हो गया। कररुध में आपका हो जाएगा क्विप प्रत्यय। हर्तुम तुमुन अनल्पा भेसूया बता ही चुके हैं, इसमें आपका बहुब्रीहि समास बनेगा, तो ऊपर लिखा जा चुका है। तो ये आपका अस धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। कररुधि, कररुध में आपका क्विप प्रत्यय बन जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ कर रुधि, इसमें आपका क्विप प्रत्यय बनेगा। हर्तु में आपका तुमुन प्रत्यय। प्रणय भी में आपका इन प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से ये 43वां श्लोक संपन्न हुआ। ये हो गया 43 श्लोक क्लियर हो गया। अब जो है 44वां श्लोक, यहाँ पे आपका 3 की जगह 4 कर दे रहे हैं। उसको भी क्या देना है,
तो वलसामय श्लोक क्या है? वो इसमें वही बताए गंभीर या चेसी प्रसन्न छायात्मा प्रकृति सुखो लक्ष्यते प्रवेशम तस्मादस्य पूर्व स्नाने अर्हस्तुम न धैर्यात् मुगी कर्तुम चतुर सफरुत उद्धतन प्रेक्षितानि। इसमें ये हो गया, तो कह रहे हैं वही आप गंभीर नदी के दिल में प्रवेश कर जाओगे। फिर सफर मछली जो नदी की नेत्र है, गंभीर नदी की नेत्र है, तो सफर है, तो अपने इस तरह से जो श्वेत वाली कूद समान बताए सफर मछली की, उससे जो देखेगी तो आप उसके देखने को व्यर्थ मत करना, वो देख लेना प्रेक्षण को, किसकी? गंभीर नदी की, क्योंकि गंभीर नायिका है और मेघ नायक है। इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रकृति सुभगा में आपका बनेगा बहुव्रीहि समास, नहीं सॉरी, प्रकृति सुभगा में आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। प्रकृति सुभगा में से हम लिख दे रहे हैं प्रकृत्या सुभगा हो जाएगा। प्रकृति सुभगा, सुभगा माने सुभगा में बहुव्रीहि होगा। अगर केवल सुभगा दे देगा तो सुभगा व्यक्तिगत जो रहेगा पर्सनल, इसमें बहुव्रीहि बनेगा। शोभनम भगा है या शेष है। अगर प्रकृति सुभगा दे देगा तो प्रकृत्या सुभगा, यहाँ आपका बन जाएगा तृतीय तत्पुरुष। ये आपका तृतीय तत्पुरुष हो गया। फिर आपका छायात्मा आप में कर्मधारय हो जाएगा। छायात्मा में आपका बनेगा कर्मधारय। ये हो गया आपका छायात्मा में आपका छाया चासव आत्मा, छायात्मा में आपका बनेगा कर्मधारय। आत्मा बराबर छायात्मा, ये आपका कर्मधारय हो गया। ये हो गया। फिर चटुल सफरो ऊर्ध्वतन प्रेक्षितान, यहाँ पे आपका सखी तत्व बनेगा। प्रसन्ने में आपका प्रसद प्लस अक्त, प्रकृति सुभगा है, यहाँ पे प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति सुभगाम प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, तो तृतीय हो जाएगी। प्रकृति में प्र प्लस क्री प्लस अक्ति, प्रकृति में बराबर प्र प्लस क्री प्लस अक्ति, ये आपका हो गया प्रकृति है। प्रवेशम में घय प्रत्यय, प्रविश प्लस घय, प्रवेशम में प्रविश प्लस घय। लप्स्यते, लप्स्यते लभ धातु है, लप्स्यते, ये लप्स्यते, इसमें आपका लभ धातु है प्लस लिट लकार, प्लस स्या प्लस त, ये आपका लप्स्यति हो गया। कहने मतलब ये है कि लप्स्यते जो है आपका लभ धातु है, लिट लकार है और आत्मनेपदी है त प्रत्यय, प्रथम पुरुष एकवचन। लप्स्यते पूछा जा सकता है कौन सा धातु रहेगा? लभ धातु। कौन लकार है? लिट लकार। आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एकवचन। अब धैर्यात शब्द आया है जो यहाँ आपका लेब लोपे वाला वही लगेगा। ऊर्ध्वतानि,
ऊर्ध्व एक शब्द है ना, ऊर्ध्व नानी, ऊर्ध्वतानी, ये चीज है। यहाँ पे आपका होगा उद प्लस वृत्त प्लस ल्युट, उद प्लस वृत्त प्लस ल्युट, ये आपका हो गया। प्रेषितम, प्र ईच प्लस अक्त, प्र ईच प्लस अक्त, प्रेषितम। ये हो गया। अरहसी, अरह प्लस लट प्लस सिप, तिप्त जी सिप, सिप माने मध्यम पुरुष एक वचन। अरहसी जो है आपका ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। अरहसी ये आपका सिप है। अरह प्लस लट प्लस सिप, ये सिप प्रत्यय, सिप। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। प्यारे साथियों, नमः संस्कृताय, आप लोगों को सादर नमन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।